नमस्कार दोस्तों, इंडियन स्टोरी टीवी 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ अजंता गुफाओं का इतिहास। जानते हैं अजंता गुफाओं का क्या रहस्य छुपा है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के अजंता नामक गांव के पास अजंता केव 30 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो बौद्ध नृत्य धर्म से संबंधित विचित्र एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव विचित्र भी मिलते हैं। यहाँ गुफाएं अजंता नामक गांव के छत्तीसगढ़ स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाएं ईस्वी सन 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। उनकी बनावट करीबन दूसरी शताब्दी के समय में मानी जाती है। चट्टानों पर काटकर बनाया गया यहाँ बौद्ध स्मारक ऐतिहासिक चीजों को देखने का शौक रखने वालों के अलावा सभी को बहुत ही आनंद अनुभव देता है। उनकी सुंदरता एवं कलाकारी यात्रियों के मन को मनमोहित करके शांति और सुख का एहसास कराती है। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, ऐसा कहा जाता है। अजंता एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 गुफाओं का समूह है, जिसे घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ों को काटकर बनाया गया है और इसके सामने से बहती है एक संकरी सी नदी, जिसका नाम वाघोरा है। पास ही मौजूद गांव अजंता के नाम पर इन गुफाओं का नाम पड़ा। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी कई पेंटिंग भी बनाई गई है। साथ ही इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में भी बताया गया है। अजंता इलोरा गुफाएं एक घने जंगल से घिरी अश्वनाल आकार घाटी में अजंता गांव से 3 किमी दूर बनी है। गांव महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 106 किमी दूर है। निकटतम कस्बा अलावा गांव 60 किमी पे दूर है। भुसावल 70 किमी दूर घाटी की तलहटी में पहाड़ी धारा वसुंधरा बहती है। कुल 30 गुफाएं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिकारी गणनानुसार है, जो कि नंदी द्वारा और निर्मित एक प्राप्त के दक्षिण में स्थित है। नदी से ऊंचाई 35 से 110 फीट तक की है। अजंता का मठ जैसा समूह, जिसमें कई विहार, मठ, आवासीय एवं चैत्य गृह है, स्तूप, स्मारक हॉल जो माना जाता है। और कई स्वरूप से 2 चरणों में बने हैं। प्रथम चरण को गलती से हीनयान चरण कहा गया है, जो बौद्ध धर्म की हीनयान मत से संबंधित है। वस्तुतः हीनयान स्तर विवाद के लिए एक शब्द है, जिसमें बुद्ध की मूर्त रूप से कही गई है, बताई गई है। निषेध नहीं है। अजंता के संख्या 9, 10, 12, 13, 15 अंतिम संख्या को 1956 में ही खोजा गया और अभी तक संकित नहीं किया गया है। कोई इस चरण में खोजा गया था। खुदाइयों में बुद्ध को स्तूप या मठ रूप में दर्शित किया गया है। दूसरे चरण की खुदाइयां लगभग 3 शताब्दी की स्थिरता के बाद खोजी गई। इस चरण को भी गलत रूप में महायान चरण नव बौद्ध धर्म का दूसरा बड़ा धड़ा जो कट्टर है, बुद्ध को सीधे गाय आदि रूप में अजंता के मैसेज या शिल्पों में दर्शित करके अनुमति देता है। और कई तनोग इस चरण को वाकाटक चरण कहते हैं। और वत्संगुलम शाखा के शासित वंश वाकाटक के नाम पर है। द्वितीय चरण की निर्माण का समय तिथि शिक्षक विवादों में विवादित है। कुछ बहुमत के संकेत इसे 5वीं शताब्दी में मानने लगे। वॉल्टर एम स्पिक और
एक विशेष के अनुसार महायान गुफाएं 462 से 480 ईस्वी सन के बीच निर्मित हुई थी। महायान चरण की गुफाएं संख्या है इस प्रकार से। सभी 27, 28 और 29 गुफा संख्या 8 को लंबे अजंता केव टाइमंगीज तक हिनायन चरणों की गुफा समझा गया एक, किंतु वर्तमान में तथ्यों के आधार पर इसे महायान घोषित किया गया है। महायान हिनायन चरणों में 2 चैत्य गुरु मिले हैं जो गुफा संख्या 9 व 10 में थे। इस चरण की गुफा संख्या 12, 13, 15 विहार है। महायान चरण में 3 चैत्य गुरु थे जो संख्या 19, 26, 29 में थे। अपने परम सही आत्म गुफा अनावासत था। अन्य सभी गुफाएं 1 से 3, 5 से 8, 11, 14 से 18, 20 से 25 व 27 से 28 विहार है। खुदाई में मिले विहार कई नापों के हैं, जिनमें सबसे बड़ा 52 है। विप्रता है, कई साधारण है तो कई अंकुरित है। कुछ के द्वारा मंडप बने हैं तो कई के नहीं बने हैं। सभी विहारों में एक आवश्यक कटक है। एक बृहत हॉल कमरा वाकटक चरण वालों में कई में पवित्र है। अजंता केवल लोकेशन नहीं बने हैं क्योंकि वे केवल धार्मिक संभावों एवं अविश्वास मात्र हेतु बने थे। बाद में उनमें पवित्र स्थान माना जाता है। गुफाओं में नवीनतम विशेषताएं अजंता इलोरा गुफा के पवित्र स्थान में केंद्रीय कक्ष में बुद्ध की मूर्ति पर्याय धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हुए यहाँ गुफाओं में नवीनतम है। विशेषताएं किनार का द्वारा मंडपों पर और प्रांगण में गौण पवित्र स्थल भी बने हैं। कई विहारों के दीवारों के फलक नक्शी से अंकुरित है। दीवारों और छतों पर भित्ति चित्र किया हुआ है। प्रथम शताब्दी में हुए बुद्ध विचारों में अंतर से बुद्ध को देवता का दर्जा दिया और उनकी पूजा होने लगी। परिणाम मत बुद्ध को पूजा अर्चना का केंद्र बनाया गया, जिससे महायान की उत्पत्ति हुई। पूर्व में शिक्षाविदों ने गुफाओं को 3 समूह में बांटा था। सिद्धांत के अनुसार 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक एक समूह, द्वितीय समूह 6वीं शताब्दी का और तृतीय समूह 7वीं शताब्दी का माना जाता था। प्रयुक्त अभिव्यंजन गुफा मंदिर अनुपयुक्त माना गया। अजंता एक प्रकार का महाविद्यालय मठ था। हैन त्यासांग बताया है कि द्रित्रांग एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक तत्वज्ञ जो कि तर्कशास्त्र पर कई ग्रंथ के नाम जुड़े हैं। यहाँ अबानीय साक्ष्य से प्रमाणित होना शेष है। अपने चरम पर विहार सेकंडों को समायोजित करने की सामर्थ्य रखते थे। यहाँ शिक्षक और छात्र एक साथ रहते थे। यहाँ अति दुखद है कि कहीं भी वाकाटक चरणों की गुफा पूर्ण नहीं है। हुआ कि शासक वाकाटक वंश एकाएक शक्ति विहीन हो गया, जिससे उसकी प्रजा भी संकट में आ गई। इसी कारण सभी गतिविधियां बाधित होकर एकाएक रूप यहाँ अजंता का अंतिम काल रहा। अजंता गुफाओं में काटी हुई चट्टान है जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच इसकी उत्पत्ति का पता लगता है। अजंता केव भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहाँ कर्म से पता चलता है। कम संख्या में 30 यहाँ गुफाएं अनुयायियों और बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों के
आवास के लिए निर्माण की गई है। अपने प्रवास के समय के दौरान उन्हें अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला कौशल और सभी जानकारी प्राप्त होती है। आमतौर पर नक्शी और चित्रकारी भगवान बुद्ध की जीवन कथाओं को दर्शाती है। इसके साथ चट्टानों में मानव और पशु के कई शैलियों का भी उत्कृष्ट किया गया है। अजंता में चित्र नक्शी देखने को मिलता है। आमतौर पर समय के आधुनिक समाज की दर्शिता है। कलात्मक मूर्तियाँ राजाओं से गुलाम पुरुषों और महिलाओं के सभी प्रकार के लोगों को फूलों के पौधे, फल और पक्षियों के साथ जानवरों को प्रस्तुत करते हैं। चित्र कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो यक्ष, कैनरेस, आधा मानव और आधा पक्षी, गंधर्व, दिव्य संगीतकार और अप्सरा, सर्वज्ञ, नर्तक जैसे निवासियों को चित्रित करते हैं। अभी 30 गुफाओं को चैत्यगृह स्तूप कहा जाता है। हॉल और विहार आवास हॉल में विभाजित किया गया है। प्रत्येक गुफा मूल संरचना में संरक्षित है। शेष गुफा ये संग्रह या विहारस है जिसका उपयोग अनुयायियों के आवास उद्देश्य और बौद्ध धर्म के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। गुफाओं को मुख्य प्रवेश द्वार से उनकी वर्तमान पहुंच के अनुसार गिने जाता है और उसी क्रम से इसे बनाया गया है। कलात्मक दृष्टिकोण से गुफा 1, 2, 16 और 17 वास्तव में महत्वपूर्ण और कला के उल्लेखनीय है टुकड़े हैं जो निश्चित रूप से आधुनिक दुनिया की कला को हरा सकते हैं। इन गुफा की दीवारों को भीतरी चित्रों से सजाया गया है जो कि पिछले युग की एक ही आकर्षण और अजंता दीवारों की पेंटिंग। अजंता गुफाओं की दीवारों चित्रों को टेम्परा तकनीक के साथ बनाया गया है। इस तकनीक में सूखी सतह पर अजंता केवस पेंटिंग शामिल है। दीवार पर मिट्टी, गोरंग और चावल की कणों के मिश्रण की 1 सेंटीमीटर मोटी परत को लेपित किया गया है। चित्रकारीगरी को पूरा होने पर चूने के कोट के साथ लेपित किया जाता था क्योंकि इन दिनों में रंग प्राकृतिक होते थे। और अन्य गुफा के अनुसार क्रम से कई मतलब नहीं है। यहाँ आसवनाल आकार की ढाल पर पूर्वी ओर से प्रथम गुफा है। स्पिंग के अनुसार इस स्थल पर बनी अंतिम गुफाओं में से एक है और वाकाटक चरण है। शिलालेखित साक्ष्य उपस्थित नहीं है, फिर भी यहाँ माना जाता है कि वाकाटक राजा हरिसेना इस उत्तम संरक्षित गुफा के संरक्षक रहे हो। इसका प्रबल कारण यहाँ है कि हरिसेना परम में अजंता के संरक्षण है। टाइमिंग तक इनसे अलग नहीं रहा सका क्योंकि यह स्थल इसके शासनकाल में गतिविधियों से भरा और रहा है और उसकी बौद्ध प्रजा को इस हिंदू राजा का इस पवित्र कार्य को आश्रय देना प्रसन्न हो चुका था। विषय राजसिक है। इस गुफा में
अत्यंत विस्तृत नक्शी कार्य किया गया है, जिससे कई अति उभरे हुए हैं शिल्प अभी भी है। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित कई घटनाएं अंकित है, साथ ही उनके अलंकार नमूने भी शामिल है। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।